सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी दिवाली तो हो गई, अभी फरवरी महीने में आपकी एग्ज़ाम भी होने वाली है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बाकी है। तो अभी क्या कम समय के अंदर कुछ हो सकता है या फिर क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आपको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। जब आप कंप्लीट वीडियो को देखोगे, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखोगे, अंत तक देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि अभी कैटेगरी ऐसे डिसाइड करते कि कोई एक स्टूडेंट है जिसका 25% पढ़ाई हो चुका है, कोई एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका 50% पढ़ाई हो चुका है, 50% बाकी है, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नियर अबाउट 70% या फिर 75% पढ़ाई हो चुका है, अभी रिमेनिंग 25 ही बाकी है। तो उनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है ये 3 कैटेगरी में आप डिवाइड हो गए होंगे। आप कौन सी भी एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे या फिर कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि जिसका पढ़ाई अभी तक बहुत कम हो गया है। ओके, मतलब 25% ही हो गया है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लेके आए हैं अब तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर 25% पढ़ाई हो चुका है। ओके, एक तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब कि सिर्फ हमको सब्जेक्ट के नाम मालूम है। उसके बाद या तो 25% हुआ या फिर कुछ नहीं हुआ। मतलब कि अभी अगर आपने पढ़ाई किया तो आप क्या कर सकते हो, कितने मार्क्स तक, कितने परसेंटेज तक आप जा सकते हो? तो नियर अबाउट 50 to 70%। कितने? 50 to 70%, 50 से 70% तक आप अपना स्कोर को बढ़ा सकते हो, परसेंटेज को बढ़ा सकते हो, ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए क्लास 12 के अंदर। क्योंकि क्लास 12 की एग्जाम बार बार होने वाली नहीं है, ये एक ही बार होती है और इसके अंदर अच्छे परसेंटेज लाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो मार्कशीट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाला है। तो इसलिए अगर 10-20% आपके बढ़ रहे हैं वीडियो को देखकर, तो मुझे लगता है आपको देखना चाहिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आपका 100% स्कोर वो बढ़े। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट की बात करते हैं कि जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा या फिर 25% पढ़ाई उसका हो चुका है। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप टॉप तो नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक अच्छा स्कोर लाना है। जितना अच्छा स्कोर आप ला सकते हो क्लास 12 के अंदर, उसका आपको लाना है, मतलब वो आपकी प्रायोरिटी रहेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन पेपर्स आप देखो लास्ट ईयर कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसको कैसे आउट ऑफ मार्क्स के लिए कितना लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन कैसे करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। आपका एम टॉप करना नहीं है, आपका एम 90 अबव परसेंटेज लाना बिल्कुल नहीं है। आपका सिर्फ एम यही है कि हम एग्जाम में पास हो जाए, और दूसरी बात कि एक अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए। ओके, उसके बाद दूसरा आपको करना है कि अभी देखो, अभी आपके पास इतना समय नहीं कि आप टॉपिक वाइज पढ़ो सब कुछ, मतलब टॉपिक पढ़ोगे, वो समझोगे, नोट्स बनाओगे, ये सारा चीज़ें, उसके अंदर समय बहुत जाता है। तो आपको एक ट्रिक्स देता हूँ, आपको एक टिप देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है। अभी समझ लो बायो के 15 चैप्टर है, हर चैप्टर पे 5-5 क्वेश्चन करके जाओ। तो 5 क्वेश्चन कौन से करने हैं उसका थोड़ा पढ़ाई करो, डिस्कस करो कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, पिछले साल कौन से, इस साल कौन से पूछे जाएंगे। मतलब हर आप चैप्टर पे 2-3 ऐसे क्वेश्चन करके जाओ। मतलब वो क्वेश्चन आपको लिखने हैं। सिंपल में क्या करना है आपको, देखो अभी यहाँ पे बताता हूँ कि आपको वो क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन सबसे पहले। ओके, और क्वेश्चन में सामने आपको लिखना है कि ये 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, फिर 3 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। और उसके बाद उसका यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पूरा आंसर लिखना है, पूरा आपको आंसर लिखना है। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि आपके नोट्स बनेंगे। ओके, मतलब क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। तो देखो, अभी सबसे पहले अगर बात करें बायोलॉजी की, ठीक है, तो बायोलॉजी के अगर आपने हर चैप्टर, देखो 15 चैप्टर है टोटल, 15 चैप्टर को आपने अगर हर एक चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन कर लिए, मतलब टोटल आपके 50-50 क्वेश्चन बन जाएंगे बायो के अंदर। उसका क्वेश्चन, उसका प्रॉपर आंसर, ठीक है, वो आपको लिख के लेना है। ओके, लिखना है खुद से। ओके, उसके बाद फिजिक्स का भी वैसा ही कर लेते हैं, फिजिक्स के भी आपने 50 क्वेश्चन कर लेने हैं, थ्योरी। ओके, टोटल थ्योरी। उसके बाद केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। उसके बाद मैथ के भी, ओके, और उसके बाद इंग्लिश और मराठी जो है उसका आपको थोड़ा अलग पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे राइटिंग स्किल, वो सारी चीज़ें, उसके ऊपर ध्यान देनी पड़ेगी। उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगा कि कैसे इंग्लिश के अंदर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपने 200 भी क्वेश्चन कर लिए ना, तो फिर भी आपका 60-70% आ सकता है आराम से। लेकिन आपको ये जो 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वो इतने अच्छे करने पड़ेंगे कि इसके ऊपर अगर वो क्वेश्चन आए या फिर थोड़ा आजू बाजू में भी आए, तो भी आप उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करके, थोड़ा घुमा फिरा के उसका आंसर लिख सकते हो। ताकि क्वेश्चन पेपर जो है आपका, वो तो भरा हुआ होता ही है, लेकिन आंसर शीट जो आप दे रहे हैं वो कंप्लीट आपकी भरी हुई होनी चाहिए, या फिर खाली ना जाए, कुछ ना कुछ लिखा हो, ताकि कुछ ना कुछ मार्क्स भी आपको मिल जाए और आपका परसेंटेज लोअर से एवरेज में आ जाए। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन और आंसर इसके नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने, इसके नोट्स, और बस इसको ही आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रिवाइज, क्या करना पड़ेगा, इसको रिवाइज, और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, अच्छे मतलब कि 50 to 70%। उसके बाद मराठी इंग्लिश पे आपको फोकस करना है, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज अगर आपको बढ़ाना है तो मराठी इंग्लिश के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। मराठी की जगह पे आपका दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, फिर कम ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं, इसका सोशल साइंस है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आईएमपी टॉपिक आप करो। अभी आईएमपी टॉपिक अभी कैसा है, समय नहीं है कि चैप्टर वाइज करे, अभी आईएमपी टॉपिक आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन आपका 4-5% बढ़ा देता है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके हर एक क्वेश्चन पे 1-2 मार्क्स बढ़ता है, आधा 1 मार्क, आधा 1 मार्क, ऐसा बढ़ जाता है, और ओवरऑल आपका 20-30 मार्क बढ़ सकते हैं, मतलब कि आपके परसेंटेज 4-5% बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह है, अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, फिर 25% पढ़ा है वो स्टूडेंट्स के लिए, बस इतना आपको करना है। अगर आपका एम है एमएसटी के अंदर अच्छा परसेंटेज लाना है तो फिर आपको ये ऐसा पासिंग इसके अंदर कर लो, आप आगे और पढ़ाई करने के लिए आपको समय मिलेगा, ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, 25 से आप पास, या फिर पासिंग से आप 50 से 65% या फिर 70% एक अच्छे मार्क्स आप पहुंच सकते हो। ओके, तो चलिए अभी दूसरे स्टूडेंट्स की बात करते हैं। दूसरा स्टूडेंट वो है जिसका 50% पढ़ाई हो चुका है और 50% बाकी है। तो देखो, अभी अगर वो अच्छा पढ़ाई करेगा ये आने वाले 3 महीने के अंदर, क्योंकि 3 महीने बाकी है, ऐसा हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, 3 महीने आपको मिलेंगे, क्योंकि अब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद फरवरी में आपकी एग्जाम ही है, तो फरवरी छोड़ देते हैं, 3 महीने आपके पास बाकी है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल की सारी चीज़ें आप और डेज आपके जाने वाले हैं, कंप्लीट आपको 3 महीने मिलने वाले। तो यहाँ पे आप 60 to 80% पहुँच सकते हो। 60 to 80 मतलब आपका 50% हुआ है तो आपको 50% मिलेगा। ओके, लेकिन अब बचे हुए 3 महीने के अंदर अगर आपने, मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा किया, तो नियर अबाउट आपका 60 to 80% तक आप चले जा सकते हो। ओके, ये ओवरऑल सब सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसा पढ़ाई कर रहे हो, कैसे चीज़ों को ले रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि 50% जो आपने पढ़ा है ना, वो देखो आप क्या आपको आता है, अगर नहीं आता है तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम के समय में वो आपको याद आ जाए। उसके बाद आपको हार्ड टॉपिक को पीछे छोड़ देना है। अभी हार्ड टॉपिक को पीछे छोड़ो, जो सही है, जो इजी टॉपिक है उसको उठाओ, उसको करो, ताकि क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको लगेगा कि नहीं हमारा पढ़ाई हो रहा है, और धीरे धीरे आप पोर्शन को कंप्लीट करोगे। उसके बाद जो हार्ड है वो भी आपको ईजी लगने लगेगा। उसके बाद मराठी और इंग्लिश के ऊपर आपको फोकस करना है। सिमिलर थिंग, यहाँ पे ही बिगेस्ट मिस्टेक होती है कि मराठी इंग्लिश के ऊपर फोकस नहीं होता, जिससे ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाता है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस मतलब क्या कि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर लेने हैं, उसके आपको आंसर शीट मिल जाएंगी ओके मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर आपको सॉल्व करके देखना है। ओके, तब जाके आपका आंसर का प्रैक्टिस होगा, नहीं तो क्या होगा कि मेन एग्जाम में आपको समय ही नहीं कंप्लीट आपको मिलेगा, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, आपका बहुत लिखना बाकी होगा और पेपर का टाइम ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि क्या कि टाइम मैनेजमेंट नहीं जमेगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स को देखो। ओके, यहाँ पर भी वैसा है, क्वेश्चन पेपर्स को आपको देखो। आईएमपी के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, आईएमपी, क्योंकि आईएमपी आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर ध्यान दो, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी 50% अगर आपका पढ़ाई हुआ है तो अगर लास्ट कैटेगरी है जो है 70% इसका भी पढ़ाई हो चुका है। ओके, नियर अबाउट 70% हमारा पढ़ाई हो चुका है सर, अभी अपने को सिर्फ 30% पढ़ाई करना है। तो ये जो स्टूडेंट है वो 90 के अबव परसेंटेज ला सकता है अगर ये 3 महीनों में अच्छा पढ़ाई किया तो उसको सबसे पहले रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हमने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन आता अगर कुछ नहीं तो कोई फायदा नहीं ना, उसको रिवीजन करना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको फोकस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आपको ध्यान देना है। इंग्लिश मराठी तो हर तीनों के लिए भी है, क्योंकि ये इसके ऊपर ध्यान दो, ये बहुत ईजी है। ओके, 10-15 दिन 20 दिन या फिर मुझे लगता है कि 1 महीने में ये आराम से हो जाएगा। ओके, हर दिन नहीं पढ़ना है, हर दिन आप 1-2 आवर भी अगर दोगे इंग्लिश मराठी की तो आसानी से आपका अच्छे मार्क्स आ सकता है। क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो, एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा कि मार्केट में क्या नीड है और आपको क्या लिखना पड़ेगा, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कैसे आंसर उनको चाहिए, वो अगर आपने आंसर दे दिया तो आपको 100% आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। उसके बाद फोकस ऑन वन थिंग, अभी आपको फोकस करना है एक ही थिंग के ऊपर। जब तक अभी बोर्ड की एग्जाम नहीं हो, आपका एक ही टारगेट रहेगा कि 90 अबव अपने को परसेंटेज लाना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि अभी हम एमएसटी सीईटी या फिर नीट का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, या फिर ये आपके बोर्ड के परसेंटेज को थोड़ा कम कर सकता है।
तो बोर्ड का जब आप पढ़ रहे हो तो वही एमएसटी सीईटी में आने वाला है, तो वो बोर्ड का फायदा आपको वहां पे होगा। जो बोर्ड का आप पढ़ रहे हो वही नीट के अंदर नियर अबाउट सिमिलर ही है सिलेबस बहुत सारा, तो वहां पे भी आपको फायदा होगा। तो ऐसा नहीं कि बोर्ड का पढ़ोगे तो एमएसटी सीईटी और नीट के ऊपर थोड़ा आपका ध्यान नहीं जाएगा, फिर वहां पे समय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सभी एक जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ओके, रिलेटेड है, ये आपको चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरी है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका सिर्फ और सिर्फ 25% पढ़ाई हो चुका है, उसको क्या करना है, या फिर कुछ नहीं पढ़ा उसको क्या करना है। जिसका 50% पढ़ाई हो चुका है उसको क्या करना है, और जिसका 70% पढ़ाई हो चुका है उसको क्या करना है, ठीक है। बहुत सी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन मुझको आपको समझानी थी, दिखाना था कि ये आपको करना पड़ेगा अगले 3 महीनों के अंदर। अगर नहीं किया तो आपका परसेंटेज जो है वो कम आ जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट 90 अबव ला सकता है उसको नियर अबाउट 70-80 मार्क्स मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट 50% से, या आप देखो 80% तक जा सकता है उसको सिर्फ और सिर्फ 50-60 मिल जाएंगे। और जो स्टूडेंट पास हो सकता है वो पास भी नहीं होगा, मतलब 50-60% तक जा सकता है, तो वो पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एक ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें आपको स्कोर बढ़ाने के लिए मदद करेगी, और ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है पर्सनली, ओके। वैसे भी आपको पढ़ाई आप कर ही रहे हो, एक चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ों को आप इंप्लीमेंट करके देखो, रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।